हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एन इक्वेशन involving trigonometric ratio as unknown। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेटा क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व होता है अननोन की तरह। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इनके बेटा कुछ सॉल्यूशन होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बेटा सॉल्यूशन अब इसके सीखेंगे। वैसे तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा सेकंड होता है जनरल सॉल्यूशन एंड थर्ड बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेसिकली बेटा आपसे इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, कभी जनरल सॉल्यूशन एंड कभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी पूछा जाएगा तो थीटा आपका मीन्स आंसर 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन मीन्स बेटा ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थीटा की कोई पर्टिकुलर रेंज दे दी जाएगी। जैसे थीटा बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, मीन्स आपको जो आंसर बताना है बेटा वो आंसर आपके इस रेंज में आने चाहिए, अल्फा से बीटा के बीच में, राइट। अब हम बेटा पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं, राइट। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देखेंगे हम। बेटा फर्स्ट इज, अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिख जाए तो बेटा जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है बेटा। आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा गिवेन है। आप साइन अल्फा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा। दिस इज बेटा व्हाट? साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी
बाई टू इक्वल टू बेटा व्हाट 0। तो 2 को अगर आप 0 की दूसरी साइड में भेजोगे तो बेटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या बेटा 0। अब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट बेटा 0 है तो आप जानते हो कि या तो कोस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 0 रहा होगा और या फिर साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्विवेलेंट टू 0 होगा। आपको पता है कि कॉस कब 0 होता है सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, तो थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बेटा ऑड मल्टीपल कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा अपने को क्या चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस बेटा एल्फा राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन कब 0 होता है बेटा जब मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इट मीन्स n पाई पर, तो थीटा माइनस एल्फा बेटा क्या आ जाएगा 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा तो हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर साइन 0 होता है तो इसका मीन्स एंगल क्या होना चाहिए n पाई के बराबर। तो यहाँ से बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2n पाई, तो थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू बेटा क्या 2n पाई, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा 2n पाई प्लस एल्फा। आप बेटा इन दोनों सॉल्यूशन को देखो और इनका आपको क्या लेना है बेटा और है तो बीच में यूनियन लेना है। तो यूनियन कैसे लोगे जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो बेटा एल्फा माइनस हो रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो बेटा एल्फा प्लस 1 हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को यूनियन करके लिखना चाहते हैं तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा बेटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। तो बेटा हमने क्या सीखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन एल्फा होगा तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, और n इज वॉट बेटा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बेटा क्या है आपका इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि जैसे आपको साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दे दिया जाए, तो साइन थीटा एक पॉइंट बेटा यहाँ पर मिस हो गया आपका, एल्फा जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है जो एंगल इसके बीच में हो, किसके -π/2 से π/2 के बीच में। तो सर साइन π/3 क्या बेटा साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है। तो बेटा एल्फा आपके पास क्या आ गया π/3, सो थीटा इज इक्वल टू वॉट n पाई प्लस -1 का पावर n, और बेटा एल्फा क्या है π/3, एल्फा बेटा क्या है π/3, और यहाँ पर बेटा आपको n लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर राइट। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। जैसे आपको दे दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आपको क्या लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है कि या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा या फिर साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू बेटा 0। तो इट मीन्स बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या -2। वी नो दैट कि बेटा साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, -2 तो कभी हो ही नहीं सकता, सो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। सेकंड क्या है बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सर कब 0 होता है थीटा इज इक्वल टू
एन पाई पर। थीटा इज इक्वल टू बेटा किस पर जीरो होता है? एन पाई पर, राइट। अपन अब सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जनरल फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक मैं रफ कर रहा हूँ आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगे हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और भी है ना, स्टेट में जो भी कंपटीशन होते हैं उनके भी। सेकंड बेटा, अगर आपको कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा दे दिया जाए तो बेटा जो आपका थीटा होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, वो बेटा होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, जहाँ पर बेटा आपको पता है कि n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आपको पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस एल्फा। कोस एल्फा अगर इधर आएगा तो बेटा कोस थीटा माइनस कोस एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉस सी माइनस डी लगाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये इक्वल टू बेटा 0। तो आपको पता है कि 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये दो प्रोडक्ट में 0 दे रहे हैं तो इट मीन्स बेटा या तो साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 रहा होगा, और या फिर बेटा साइन थीटा प्लस एल्फा बाई साइन एल्फा माइनस थीटा बाई 2 0 होगा। अगर ये 0 है तो बेटा कब 0 होता है आप सबको पता है, एन पाई पर बेटा, किस पर, एन पाई पर, तो थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू बेटा 2n पाई। सो थीटा इज इक्वल टू वो 2n पाई माइनस बेटा एल्फा हो जाएगा, राइट। अगर आप देखें तो ये कब 0 होता है बेटा, आप यहाँ से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो माइनस थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस उस साइड जाएगा तो ये बेसिकली थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कब 0 होता है, थीटा माइनस एल्फा बाई 2, जब बेटा क्या हो जाएगा एन पाई। सो बेटा थीटा माइनस एल्फा क्या आ जाएगा, 2n पाई। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा हो जाएगा। बेटा अगर इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखे, क्योंकि हमें यूनियन लेना है। सो थीटा आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2n पाई माइनस एल्फा, 2n पाई प्लस एल्फा, तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है बेटा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एल्फा जो होगा आपका एल्फा बेटा वो आएगा 0 से पाई के बीच में। एनी प्रॉब्लम? सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम क्वेश्चन करें। कुछ एग्जाम्पल बेटा, जैसे आपका cos थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो बेटा cos थीटा क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/2।
सो बेटा आपको पता है कि ये माइनस का 1/2 कब होगा, जब कॉस 120 डिग्री मीन्स आपका हो जाएगा 2π/3, राइट। तो आपके थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस माइनस एल्फा। एल्फा बेटा कितना है 2π/3, सो 2n प्लस माइनस 2π/3 आपका ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, राइट। आप है ना, ये चैप्टर आपका बहुत इजी होता है, सो इसको ध्यान से आप एग्जाम में करके जाएं। अगला बेटा आपका आता है tan का फार्मूला होता है इसमें एक, किसका फार्मूला बेटा tan का। तो अपन tan का फार्मूला लिखते हैं 3rd नंबर। आपको tan थीटा इज इक्वल टू लेट्स सी tan अल्फा दे दिया जाए, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू बेटा n प्लस अल्फा होगा। बेटा क्या हो जाएगा n प्लस अल्फा। n बेटा अगेन इंटीजर और अल्फा आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, वो सारी चीज़ें हम लिखा देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो साइन को आप क्या tan को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन बेटा कोस थीटा, tan अल्फा को साइन अल्फा अपॉन बेटा कोस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या साइन थीटा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू बेटा क्या कोस थीटा। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू बेटा क्या कोस थीटा इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो कब 0 होता है आपको पता है बेटा n पाई पर, सो अल्फा आपका क्या आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा, जो हमने n स्टार्टिंग में लिखा दिया है। तो n बिलोंग्स टू बेटा व्हाट इंटीजर एंड बेटा अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, राइट। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। जैसे आपको दे दिया जाए tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि tan कब 1 होता है बेटा, यस सर tan आपका π/4 पर 1 आता है। तो आप अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है अपने पास, तो जनरल सॉल्यूशन थीटा का क्या आ जाएगा n पाई प्लस π/4, n इज वॉट बेटा इंटीजर, आपका ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा आता है 4th नंबर पर आपका, वो होता है अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया जाए, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा दे दिया जाए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दे दिया जाए। बस इसमें एक बात याद रखना होता है बेटा, यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू 0 से क्लोज इंटरवल π/2 होता है, यहाँ पर बेटा अल्फा बिलोंग्स टू 0 से क्लोज इंटरवल π/2, और यहाँ पर बेटा अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन π/2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर π/2 यहाँ पर लेंगे हम थीटा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है बेटा,
जहाँ पर सर n क्या है, तो n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। n क्या है बेटा, इंटीजर। अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाले से हम स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा बेटा अगर इधर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉस थीटा साइन, और साइन है तो कॉस थीटा प्लस अल्फा, और बेटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कुछ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। इसको प्रूफ करते हैं दूसरे तरीके से, हम प्रूफ करते हैं, है ना, दूसरे तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को बेटा आप साइन 2 थीटा के टर्म में लिख सकते हो, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 जाएगा तो ये 1 माइनस बेटा क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, प्लस 1 खत्म, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है क्या क्या होता है, 2 थीटा इज इक्वल टू, कॉस के केस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह बेटा 2 अल्फा है, आपका 2 कैंसिल, थीटा क्या आ जाएगा बेटा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। ये टोटल आपके है ना 4 फार्मूले होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है, राइट। इनको मैं एक बार समराइज करके लिखा देता हूँ और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया गया होगा तो थीटा बेटा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू बेटा क्या, इंटीजर, एंड अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। सेकेंड नंबर, कोस थीटा इज इक्वल टू बेटा कोस अल्फा, थीटा आपका क्या आता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आपको पता है अल्फा बिलोंग्स टू बेटा 0 से पाई होता है, एंड n बिलोंग्स टू क्या बेटा, इंटीजर। थर्ड नंबर जो आपको याद रखना है, ये सॉरी सेकंड था, थर्ड नंबर tan थीटा इज इक्वल टू बेटा वॉट, tan अल्फा, तो यहाँ से आपका थीटा का जनरल सॉल्यूशन लिखाया गया था n पाई प्लस अल्फा, ये लिखाया हुआ था, जहाँ पर बेटा n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। एंड लास्ट में आपको है ना, फोर्थ नंबर में यही है, आप नोट कर लें। अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन बेटा कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी इनकी डिफाइन की गई है, तो आप टेंशन नहीं लें, नोट्स बनाते रहें। सबसे फर्स्ट टाइप का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे, अब कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन, कितने टाइप से हम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप 1, टाइप 1 में बाई फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है 2 cos x इंटू cos 2x इज इक्वल टू बेटा वोट cos x है, ठीक है। cos x को आप इधर लेकर आओ तो 2 cos x और cos 2x माइनस cos x इक्वल टू बेटा 0। cos x अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर हैं, एक ये दूसरा ये, या तो बेटा आपका cos x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। cos x 0 होगा बेटा, आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इट मीन्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स 2 cos 2x इज इक्वल टू 1। सो बेटा cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो cos की वैल्यू बेटा कब 1/2 होती है, तो cos 2x इज इक्वल टू बेटा cos पाई बाई 3 पर 1/2 होता है, तो 2x इज इक्वल टू, आपको पता है जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू बेटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, यहाँ पर भी 2 आएगा बेटा, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। पहला सॉल्यूशन बेटा यहीं पर एक साथ लिख लेते हैं, राइट। ये क्या आ जाएगा आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन में आएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा।